Hello my dear students, in this video we will discuss about the MCQs question of square and square root and cube roots that are important according to the exam point of view. So our first question is 196 is a square of, जो 196 है वो किसका स्क्वायर है? तो 196 as we have remembered that it is the square of 14. So that means when you multiply 14 with the 14 you get 196. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर. एक याद रखना कि इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है. तो यहाँ पे देखो बी सी और डी ऑप्शन जो है वो सारे ऑड नंबर्स हैं, बट ए ऑप्शन इज इवन नंबर. और 144 इज अ स्क्वायर ऑफ 12, दैट इज ऑल्सो अ इवन नंबर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज अ नंबर एंडिंग इन अ 9 will have the unit place of its square as. अगर किसी नंबर कोई नंबर जो है वो 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर जो वो कौन से नंबर से एंड होगा. तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है 81 किसका स्क्वायर होता है 81 का यूनिट प्लेस क्या होता है 1. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस. अब 4 किसके यूनिट प्लेस पे होगा? तो जब हम 4 का आता है यहाँ तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट प्लेस में. तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 4 है क्रॉस 2 है, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर 62 स्क्वायर. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर. तो दैट मीन्स उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं 2 n नंबर्स होते हैं. तो n की वैल्यू कितनी होती है दैट इज स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 5. तो दैट मीन्स 2 multiply 5 is equals to 10, that means answer B, because we have a property that there are 2n numbers lies between n square and n plus 1 square. Question number 6 is which of the following cannot be a perfect square. इनमें से कौन सा perfect square नहीं है? तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हो या लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हो. ये 841 जो है वो 29 का स्क्वायर होता है. 529 इज स्क्वायर ऑफ 23 स्क्वायर, बट 1918 इज नॉट एनी स्क्वायर परफेक्ट नंबर. सो ऑप्शन सी. द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ, अब यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, 23 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा. अब यहाँ पे देखो 3 है यूनिट प्लेस में, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9. फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 27, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 7, दैट मीन्स ऑप्शन बी. अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 144. एक स्क्वायर बोर्ड है उसका जो एरिया है दैट इज 144. अब स्क्वायर का एरिया हमें पता है और हमें साइड निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी है 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, दैट मीन्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ रूट 25. रूट 25 कितना होता है 5, दैट मीन्स 5 पे कौन है C, दैट मीन्स ऑप्शन C. If one member of the Pythagorean triplet is 2m, then the other two members are. अगर हमारे पास एक 2m है तो दूसरा मेंबर्स क्या कौन कौन से होते हैं m square plus 1 and m square minus 1, that means option B. The successive odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 is. अब इनका प्लस करना है तो यहाँ पे काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे 8 ऑड नंबर्स हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64, दैट मीन्स ऑप्शन बी. द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज. अब हमें यही प्रॉपर्टी लगाई, कितने ऑड नंबर थे 8 और उनका सम किया तो क्या बना था n स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. इनमें से कौन सा नंबर जब वो परफेक्ट क्यूब है 243 नहीं है. 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, दैट इज 6 क्यूब. नेक्स्ट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद लेग्स ऑफ लेंथ 3x एंड 4x. अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे एक लेग की लेंथ 3x है और दूसरी 4x है. अगर 3 4 हो तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनता है थर्ड 5 बनता है, दैट मीन्स 5x. By you can apply the Pythagoras theorem.
The next two numbers in the number pattern 1, 4, 9, 16, 25. अब यहाँ पे देखो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 के बाद किसका स्क्वायर आएगा? 6 का, दैट मीन्स 36। उसके बाद क्या आएगा? 49। तो दैट नेक्स्ट टू नंबर्स आर 36 एंड 49. Our next question is, which among 43 square, 67 square, 52 square and 59 square would end with digit 1? तो इनमें से किसका स्क्वायर है जिसका स्क्वायर करेंगे उसके डिजिट में 1 आएगा? तो 1 कब आता है? यहाँ तो 1 के स्क्वायर में, यहाँ 9 के स्क्वायर में। तो 9 किस में? 59 में। दैट मीन्स ऑप्शन डी। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन इट्स वंस प्लेस। तो उस कौन से, मतलब इनमें से कौन सा डिजिट नहीं है जो कभी भी किसी के स्क्वायर पे वंस डिजिट पे नहीं आता? तो हमें याद है यहाँ तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये डिजिट्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं और इनके अलावा नहीं आते। दैट मीन्स ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? ये परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, बिकॉज दिस इज ऑफ 6 क्यूब, this is 5 cube and this is 7 cube. Next question number 19. Cube root of 1000 is, 1000 का cube root कितना होता है? 10. 20th question is, if m is the square of natural number n. अब देखो m जो है वो n का स्क्वायर है, ठीक है? तो n क्या होगा? तो n की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये जो स्क्वायर है अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू रूट ऑफ m, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? स्क्वायर रूट। जब शिफ्ट करेंगे दैट मीन्स ऑप्शन डी। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट्स वेयर n इज इवन। अब देखो अगर कोई नंबर है लाइक 2, 4, 0, 1, यहाँ पे कितने डिजिट है? 4। दैट मीन्स तो इसमें स्क्वायर रूट में कितने होते हैं? 4 डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स 2 होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n बाय 2। ये जो फॉर्मूला होता है ये ऑड के लिए होता है और ये जो होता है वो दैट इज इवन के लिए होता है। m इज द क्यूब रूट ऑफ n। देखो m जो है वो क्यूब रूट है n का। तो n क्या है? इधर जाके क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू m क्यूब। तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए। हमें n की वैल्यू पूछी थी। द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमारे पास 248 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 होता है। अब इन दोनों का प्लस होगा, ये क्या बनेगा हमारे पास? 64, और 64 के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हमारे पास बचेगा 248 और 64 किसका होता है? 8 का। अब इन दोनों का प्लस करेंगे वी गेट 256, और 256 किसका होता है? 16 का। दैट मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 का हमें दिया 64 प्लस, अब इसका क्या आएगा? 4096 का देखो आएगा तो 64 ही, बट यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल और यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लग जाए और इनको जब प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 70.4। दैट मीन्स ऑप्शन डी। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।